जिम्नोस्पर्म पढ़ने के लिए हमें उनके सैलिएंट फीचर पता होने चाहिए। जो आप जिम्नोस्पर्म नाम से ही क्लियर है कि वो नेकेड सीडेड है। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीडेड। ऐसे प्लांट जिनमें की ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल से बीज बनता है जिसके चारों तरफ कोई भी ओवरी की दीवार नहीं, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ओव्यूल खुला रहता है, उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक्सपोज्ड है बिफोर फर्टिलाइजेशन भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी हम ये कहेंगे सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नेकेड, मतलब आर नॉट कवर्ड। नहीं तो सीड किस में कवर रहते हैं? फ्रूट के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज ट्रीज होते हैं और बड़े बड़े ट्रीज भी हुआ करते हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। रूट्स की बात करें तो जनरली टैप रूट होती है जिम्नोस्पर्म की। कुछ जेनेरा में रूट्स में फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, फंजाई उनके साथ रहने लगते हैं और बनाते हैं माइकोराइजा। कौन सा जेनेरा है? पाइनस। पाइनस के साथ फंगस मिलके उनकी जड़ों में माइकोराइजा बनाता है, जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साइकस में छोटी छोटी रूट्स स्पेशल हो जाती है, गोले से बना लेते हैं, कॉरेलॉइड रूट्स कहा करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना। पहला वाला जो था वो बोलेटस फंगस था। साइकस में कोरेलॉइड रूट्स जो होती हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगैमी के द्वारा होता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ वाटर नहीं है, पानी की इनको जरूरत नहीं है मीडियम के लिए। इनके स्टेम्स देखें तो ब्रांच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं होता। लीव्स इनकी सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती है। जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स भी इसकी एक कैटेगरी है। कॉनिफर्स की जो लीव्स हैं वो निडल लाइक और नुकीली हुआ करती हैं, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस होता है। उनके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जो पानी का बचाव करती है। सनकन स्टोमेटा होते हैं जो भी वाटर लॉस को रोका करते हैं। कल मैंने डायग्राम में बनाए थे सनकन स्टोमेटा। मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग पेड़ पर भी हो सकते हैं और एक पर भी। एक ही अगर पेड़ के अंदर है तो वो कहलाएंगे, तो एग्जाम्पल है पाइनस का, और अलग अलग पेड़ के अंदर है वो एग्जाम्पल है साइकस का। पाइनस और साइकस दोनों में अलग अलग। इसमें साइकस और पाइनस तो मेन एग्जाम्पल है, तो मोस्टली हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। और जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें कोन की शेप में है, उसमें ओपन है, ऐसे बड़े बड़े से कोन, लकड़ी जैसे, बिल्कुल बॉल जैसे, जैसे फेंक के मारो तो सिर फूट जाए, ऐसे इनके कोन्स हुआ करते हैं साइकस और पाइनस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल पार्ट को मेल कोन, फीमेल पार्ट को फीमेल कोन कहा करते हैं। बात समझ में आ रही है? मेल और फीमेल कोन या तो एक ही पौधे पर होंगे या दोनों अलग अलग पौधे पर होंगे। सेम ट्री पर पाइनस में पाए जाते हैं और अलग अलग ट्री पर साइकस में पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल कोन्स ऐसे करके पाए जाते हैं। कोन्स का दूसरा नाम हुआ करता है स्ट्रोवेलाए। कोन्स का दूसरा नाम स्ट्रोवेलाए है, स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं आप जिनको। ये जो कोन्स हैं, यहां पे ध्यान रखो, बार बार याद दिला रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कोन कहते हैं या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये जो कोन्स हैं ये पत्तियों पर पाए जाते हैं। जिन पे मेल कोन होगा उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, जिन पे फीमेल कोन होगा उन्हें मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, और स्पोरोफिल पत्ती के लिए नाम आया। तो द कोन्स और स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल
एंड मेगा स्पोरोफिल्स। माइक्रो स्पोरोफिल में क्या होगा, मेल, माइक्रो मतलब छोटा, मेल पार्ट छोटा होता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है, यानी जो पत्ती माइक्रोस्पोरोफिल है, उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया है और उसमें बनेगा माइक्रोस्पोर, उनमें मेल कोन है। जो मेगास्पोरोफिल है उसमें मेगास्पोरेंजिया है, उसमें बनेगा मेगा कोन यानी बड़ा कोन, यानी फीमेल कोन, ठीक है। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिस विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिया। दोबारा से पॉइंट को नोट करिए, दिमाग में लिखते समय तो होगा जो होगा, ठीक है। द माइक्रोस्पो, मैंने किसकी बात की थी, दो तरह के कॉन्स की बात की थी, मेल और फीमेल कोन की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक पौधे पर एक ही तरह का कोन है, यानी यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर है, ठीक है, तो वो यानी डिफरेंट ट्री, अलग अलग हो गए, मेल अलग है फीमेल अलग है। एग्जांपल है साइकस, पाइनस में एक ही पौधे पे दोनों कोन, यानी वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल ट्री है, ठीक है। द कोन और स्ट्रोबिलाई दोनों एक ही नाम है। द कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। द माइक्रोस्पोरेंजिया जिन पे है उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिया जिन पे है उन्हें मेगास्पोरेंजिएट। मेगास्पोरेंजिएट मतलब क्या होगा उनपे, फीमेल कोन। माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या होगा उनपे, मेल कोन। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजियन में माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, ये माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमीटोफाइट, पोलन ग्रेन जैसा मेल गैमीटोफिटिक जनरेशन यहां से तैयार होती है, विच इज हाईली रिड्यूस्ड होती है, इसी को पोलन ग्रेन कहते हैं। अभी तक गैमीटोफाइट बड़े बड़े पौधे हो रहे थे, स्पोरोफाइट बड़े बड़े पौधे हो रहे थे, दो तरह की जनरेशन पढ़ रहे थे, लेकिन यहां क्या हुआ है, मेल गैमीटोफाइट जो है वो इतना छोटा हो गया है कि पोलन ग्रेन का रूप ले लिया है, रिड्यूस हो गया। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई मतलब कोन। इनमें ओव्यूल डेवलप होता है, द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, जैसे पोलन ग्रेन आर बोर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। तो ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिस विच में बी क्लस्टर्ड, इकट्ठा हो जाते हैं ओव्यूल, सारे ओव्यूल चिपक जाते हैं, क्लस्टर गुच्छा बना लेते हैं और फीमेल कोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जिसका नाम एमएमसी है। ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, एक सेल की 4 सेल बनेंगी, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर आर देयर मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप, जिनमें से एक वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, न्यूसेलस के, उसे कहिए न्यूसेलस, न्यूसेलस नरेटिव न्यूट्रेटिव है। विद इन द न्यूक्लियस 1 मेगास्पोर डेवलप होगा और मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमीटोफाइट चारों तरफ से न्यूसेलस के द्वारा कवर है, मेल गैमीटोफाइट रिड्यूस्ड पोलन ग्रेन है। अब इन दोनों को मिलाना है। पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन एयर, हवा में चलते हुए आएंगे फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल गैमीट को लेकर जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, आर्चिगोनिया पे पहुंचेंगे, ओव्यूल में अपना डिस्चार्ज करेंगे कंटेंट, आर्चिगोनिया के मुंह पे फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और नया पौधे का निर्माण वहां से शुरू होगा। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल करेक्टर्स। थोड़ा सा हिंट था, मैं इसको डिटेल में अब आपको देने जा रहा हूं, गौर से समझ लीजिए।